स्टूडेंट्स आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि काजल लिमिटेड ने इशू किया है 30,000 11% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू है ₹100। इशू किया गया है इनको 10% डिस्काउंट पे और ये रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो आइए स्टूडेंट्स पहले इस केस की ही हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। याद रखिएगा डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे इशू हुए हैं और उन्हें 5% प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा। तो स्टूडेंट जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री बनाई जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें हम सेकेंड एंट्री का अमाउंट पहले भरेंगे और फर्स्ट एंट्री का अमाउंट बाद में। सबसे पहले यहाँ पर भी हम डिबेंचर्स का अमाउंट भरेंगे। डिबेंचर्स का नंबर इनटू फेस वैल्यू जो है वो डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये निकल कर आएगा ₹30 लाख। अब आप इनको 5% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो इसका 5% होता है 1,50,000 30 लाख का। नहीं तो आप 30,000 इंटू 5 करेंगे तो भी 1,50,000 आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आप 10% डिस्काउंट का और 5% प्रीमियम रिडम्पशन यानी टोटल ₹15 के हिसाब से एंट्री करेंगे। 30,000 इंटू 15 होता है 4,50,000। इनको ऐड करिए, इसको माइनस करिए, ये निकल कर आएगा 27 लाख। ये अमाउंट आप ऊपर पोस्ट कर दीजिए 27 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो पहली एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो एंट्री बनाई जाएगी विद ₹27 लाख। याद रखिएगा जब भी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं और उन्हें प्रीमियम पे रिडीम किया जाता है तो हम डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, उसका अमाउंट ही हम लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट में मर्ज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर डिस्काउंट प्लस प्रीमियम रिडम्पशन दोनों आते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे में केस 2 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो निंजा लिमिटेड है उसने 32,000 8% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू 100 है उन्हें इशू किया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिबेंचर। यानी हम ये डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं और ये डिबेंचर रिडीम भी किए जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर डिबेंचर। तो ये जो केस है यहाँ डिबेंचर इशू भी प्रीमियम पे हुए हैं और इन्हें रिडीम भी प्रीमियम पे किया जाएगा। तो इनके केस में एंट्रीज कैसे बनेंगी देख लीजिए। पहली एंट्री सेम बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री में डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट होगा और उसके अलावा क्रेडिट होंगे हमारे डिबेंचर्स अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम इशू किए गए हैं, ये इसलिए क्रेडिट हुआ और ये इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे, दैट्स वाई। ठीक है, और डिबेंचर्स अकाउंट को तो क्रेडिट होना ही था सेकेंड एंट्री में और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट होना ही था। 32,000 इंटू 100 आप डालिए डिबेंचर्स में जो कि हो जाता है ₹32 लाख। तो ₹32 लाख से आप क्रेडिट करिए डिबेंचर्स अकाउंट को, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करिएगा विद ₹32,000 इंटू 20 यानी ₹6,40,000। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे 32,000 इंटू 10 ₹3,20,000 से, उतना ही अमाउंट यहाँ भी आएगा। इन दोनों का अमाउंट यूजुअली सेम ही रहा करता है स्टूडेंट्स, बस उस केस में जहाँ डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होते हैं रिडीम प्रीमियम पे, वहाँ पर लॉस के अंदर प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर के साथ साथ डिस्काउंट और इशू और आपको डेबिट करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें ये जोड़िए, ये माइनस करिए तो ये टोटल आएगा 38,40,000। यही अमाउंट आप ऊपर डाल दीजिए 38,40,000। इतने अमाउंट से आपकी पहली एंट्री बनाई जाएगी। इस तरह से आप अमाउंट फिल करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले डिबेंचर का अमाउंट भरिए, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का, फिर इन दोनों का, फिर इन तीनों अमाउंट में इस अमाउंट को माइनस करिए और लिख दीजिए
आपका पहली एंट्री का अमाउंट भी वही होगा जो यहाँ लिखा जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। नाउ कम टू द केस 3। केस 3 में डिबेंचर्स जो हैं वो है 40,000, 13% डिबेंचर्स हैं, इनको इशू किया गया है पार पे, मगर ये रिडीम किए जाएंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो इस केस में एंट्रीज कैसे बनेंगी वो भी देख लीजिए। पहली हमारी एंट्री हमारी सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री में हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले डिबेंचर्स का अमाउंट भर लीजिए, 40,000 इंटू 100, ये आ जाएगा रुपीज़ 40 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आएगा 10%, तो 10% जो है वो 40 लाख का 10% निकालेंगे तो भी 4 लाख आ जाएगा, नहीं तो 40,000 इंटू 10 करेंगे तो भी 4 लाख आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही 4 लाख लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट में भी लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में रुपीज़ 40 लाख ही आएगा, जो ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो अमाउंट यहाँ आया है वही अमाउंट यहाँ जाना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारी ये एंट्रीज बन गई फॉर ऑल द 3 केसेस। क्लियर स्टूडेंट्स?